तो बंद होने के आधा घंटे और टेक्निकल असिस्टेंट से बात होने के 1 घंटे बाद, यानी कि टोटल 1.5 घंटे के बाद अब ये टेक्निकल असिस्टेंस संभव हो रहा है कि ऑटो पे लदवा के बंधवा रहे हैं और इसको अब लेके जाएंगे घर टेम्पो से। 500 रुपये लगेगा दानापुर से कंकड़बाग जाने में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू ओला व्लॉग। और आज हम लोग जा रहे हैं हमारे गांव आराप, क्योंकि वहाँ पे स्कूल है, वहाँ से एक सर्टिफिकेट लेना है। और यहाँ से पड़ता है पटना से 36 किलोमीटर, यानी कि 36-36-72। तो इस वीडियो में हम लोग चेक करेंगे कि ओला S1 Pro जो है वो एक्चुअली में कितने किलोमीटर चलती है, क्योंकि हाइपर मोड पे चलाने पे कभी कभी ऐसा हुआ है कि 100 के आसपास चली हो, मगर एग्जैक्टली कितना चलती है ये नहीं पता। तो आज इस व्लॉग में हम लोग टेस्ट करेंगे कि ओला S1 Pro एक्चुअली में कितना चलती है, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है, रास्ता भी बहुत ज़्यादा भीड़ वाला नहीं होगा। तो ऑन एन एवरेज हम लोग स्पोर्ट्स और हाइपर मोड पे चलेंगे, तो देखना है कि स्पोर्ट्स और हाइपर मोड पे 70 किलोमीटर भी जाती है या नहीं। यहाँ पर अभी 133 लिख रहा है, जबकि इसको 135 होना चाहिए था, जैसा ओला दावा करती है। अभी फुल चार्ज करके जस्ट निकले ही हैं, तो पता नहीं क्यों 133 ही लिख रहा है। चार्ज स्टैट्स भी 98% है, जबकि रात भर चार्ज हुई थी। तो अभी निकलते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली में ये चलती कितना है। तो इस वीडियो में अपना हेलमेट का जो होल्डर है, मोबाइल होल्डर, वो भी टेस्ट हो जाएगा कि वो प्रॉपर्ली चल रहा है कि नहीं। तो आइए शुरू करते हैं इस राइड को। अभी तो कॉलोनी का एरिया है, नॉर्मल मोड, नॉर्मल से अभी इधर से बाहर निकलते ही स्पोर्ट्स पे जाएगा। तो जब आप शहर में चल रहे हैं नॉर्मल ठीक रहता है, डबल लोडिंग के चलने पे आपको स्पोर्ट्स डाल लेना चाहिए, तो पुल अच्छा बना रहता है। ब्रेकिंग बहुत सॉलिड है, एक डिजिटल टाइप की ब्रेकिंग है। आप इसको दबाएंगे एक्सेलरेशन खुद कम हो जाएगा, लेकिन इससे कभी कभी दिक्कत क्या होता है कि हम लोग को बाइक या स्कूटी चलाने में ये वाला दबाए रहने का आदत होता है। फिर जब आप इसको अचानक से छोड़ते हैं तो बहुत तेज़ी से उठता है स्कूटर। बाकी कोई ख़ास वो इशू नहीं है, वो कुछ दिन के बाद खुद ही से प्रैक्टिस हो जाता है उसको चलाने का। अभी सुबह के 8:15 बज रहे हैं और लोग रोड पे आ गए हैं बहुत सारे। साथ ही धूप भी है, मतलब कि आज का भी दिन काफ़ी गर्म होने वाला है। गर्मी जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए एक चैलेंज तो होती ही है, क्योंकि महाराष्ट्र के पुणे से जो न्यूज़ आई उसके बाद तो थोड़ा लगता है, मगर जितना पैसा हम लोग पे कर रहे हैं इसके लिए वो लगभग वर्थ इट लगता है इस मोड में आने के बाद। क्योंकि हाइपर मोड में बहुत ज़्यादा पावर है, बस वो ब्रेकिंग प्रॉपर अगर आप कर रहे हैं तो आपका कंट्रोल भी हो जाएगा इस पर। तो हाइपर मोड एक ऐसा फीचर है जो इसका बाकी पैसा वसूल कर देता है। बाकी मतलब कि इसके आधे प्राइसेस में जो बाकी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आ रहे हैं उनसे compete करने में इसका हाइपर मोड। हाँ, तो हम लोग देखिए अभी हाइपर मोड में यहाँ पे 91 किलोमीटर्स लिखने लगा। यही हम लोग को टेस्ट करना है कि एक्चुअली में 91 भी अगर हाइपर में चल रहे हैं तो चलेगा कि नहीं, क्योंकि अभी तो बस हाइपर मोड लगाया है, फिर स्पोर्ट्स पे भी आएंगे रोड खाली होगा तो मोड्स चेंज करते करते भी ये कितना चलता है ये चेक करना होगा। अभी हाइपर मोड है और अगर 60 किलोमीटर तक लिखने लग गया, मतलब कि फिर तो वापस नॉर्मल में ही आना पड़ेगा, नहीं तो फंसेंगे, क्योंकि 2 बार ऑलरेडी फंस चुके हैं। एक बार तो 19 किलोमीटर रिमेनिंग लिख करके सीधा 0 हो गया था लगभग 16-17 पे, और एक बार आया था मतलब, लेकिन डाउट था, क्योंकि एक बार धोखा खाने के बाद दूसरी बार 9 किलोमीटर रिमेनिंग तक चला, आ गया घर तो बच गए थे, लेकिन सांसें तो अटकी हुई थी।
एक बार ऐसा भी हुआ था कि बहुत देर तक हाइपर मोड पे चलाए, मतलब बहुत देर, मतलब कि 8-9 किलोमीटर, तो ओवर हीट हो गया था स्कूटी। स्पीड के हिसाब से ब्रेकिंग तो बढ़िया है ही, बैलेंस्ड ब्रेकिंग भी है। स्लिप अभी तक नहीं की है, चाहे कितना भी रेयर ऑफ द रेयरेस्ट सिचुएशन हो। एक चीज़ और यहाँ पे देखना होगा, अभी हम लोग जब से निकले हैं 7 किलोमीटर चले हैं और मीटर का रेटिंग है 1370, मीटर पे अभी 1370 लिखा है। तो एक्चुअली में इसी से काउंट हुआ कि हम लोग कितना चलेंगे, क्योंकि ये तो वेरिएबल है। हाइपर मोड में अलग, स्पोर्ट्स मोड में अलग, नॉर्मल में अलग और स्पोर्ट्स में अलग। तो यहाँ पे अभी 1370 है। 7 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं, मतलब कि 1363 पे हम लोग निकले होंगे। तो अभी टेस्ट होगा कि एक्चुअली में ये चली गई कितना, इस मीटर से ये टेस्ट होगा। तो ये रोड हमारे हाइपर मोड की टेस्टिंग के लिए बेस्ट है। मौसम ठीक है तो शायद ओवर हीट का भी प्रॉब्लम अभी ना हो। तो हम लोग 27 किलोमीटर चल चुके हैं, मीटर पे भी 1390 हो गया है, मतलब सही चल रहा है। लेकिन इधर अभी हाइपर मोड में रिमेनिंग है 59 और लगभग अभी वही 8-9 किलोमीटर में हम अपने गाँव में पहुँच जाएंगे। बस थोड़ा दूर और है। एक बार चेक करना होगा कि स्पोर्ट्स मोड में कितना किलोमीटर बचा है, क्योंकि इतने दूर से नॉर्मल में तो नहीं लौटेंगे। स्पोर्ट्स में 66 है, 55 है हाइपर में और नॉर्मल में है 74। तो स्पोर्ट्स में लौटना है, अगर 66 भी लौट गए तो काफ़ी है। 33 किलोमीटर और 3 किलोमीटर और अभी जाना है, तो एक्यूरेट था 36 किलोमीटर ही है। अभी 61 रिमेनिंग है और यहाँ पर 33 लिखता है। ये तब तक लिखेगा जब तक बाइक बंद ना हो जाए, मतलब एक बार ऑन हुआ तो कितना चला वो लिखेगा, बंद हो जाएगा, फिर 0 से स्टार्ट होगा। तो अभी तक हम लोग 36 चले हैं, 33 चले हैं, 3 और चलना है और उसके बाद फिर बैक होम देखेंगे कितना फिर बचता है। स्पोर्ट्स मोड में 100 नहीं टप रहा था अभी, तो फिर हाइपर डाले तब 100 टपा। वैसे ही नॉर्मल में आप 50-60 तक जा सकते हैं, उसके ऊपर नहीं जाएगा। और जब बैटरी बहुत डाउन हो जाती है तो इको मोड ले लेता है। इको मोड में फिर आप 45 नहीं टप पाएंगे, 41 नहीं टप पाएंगे, 41-42, 41-42 ऐसे चलता रहेगा। अभी पीछे जर्क्स कुछ आई थी, आप लोग को फील हुआ होगा कि इसका सस्पेंशन बहुत अच्छा है, क्योंकि जर्क्स से अगर फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो मतलब कि सस्पेंशन बढ़िया है, क्योंकि राइड में यही तो होता है जो आपको थकने से बचाता है। वाह, यह है गांव वाली फीलिंग। हेलो गाइस, तो ऊँट पहाड़ के नीचे आ चुका है, क्योंकि अब हम लोग घर से लगभग 47 किलोमीटर दूर, और यहाँ पे भी लिखा है 47, मतलब कि नॉर्मल मोड से थोड़ा सा भी दाएं बाएं किए तो फंस जाएंगे। और यहाँ पर लिखा है 1413, मतलब हम लोग वही 50 किलोमीटर आए हैं और लगभग इतना ही वापस जाना है, थोड़ा कम, और एकदम एग्जैक्ट 47 रिमेनिंग है। 47-85 जाना भी है, तो नॉर्मल से मोड नहीं हिला सकते हैं, नहीं तो घर नहीं पहुँच पाएंगे। 50 चले, 47 बचा है, मतलब मान लेते हैं 97 किलोमीटर हम लोग चले हैं।
तो दिख रहा था 133, मगर हाइपर लेके 97 चले, इसके हिसाब से चले हैं। तो अगर नॉर्मल मोड पे घर पहुंच गए, मतलब एक फुल चार्ज में हाइपर स्पोर्ट्स और आधा नॉर्मल ले ले, तो ये 97 किलोमीटर चलेगा। बाकी ऊपर वाले ने चाहा तो घर पहुंच जाएंगे। आए थे हम लोग विक्रम वाले रोड से, अब लौट रहे हैं हम लोग बिहटा, सिवाला, दानापुर वाले रोड से। ये स्लाइटली छोटा दिखा रहा था और 30 किलोमीटर दिखा रहा था, तो इसी को चूज़ किए। 9 आ चुके हैं और 29 अभी बाकी है। इस पे 34 दिखा रहा है, तो 6 किलोमीटर अपना सेफ साइड चल रहा है। नॉर्मल मोड से दूसरा मोड तो स्विच ही नहीं कर रहे हैं और उम्मीद है कि डिस्चार्ज होने से पहले घर पहुंच जाएंगे। मगर ये बात तो पता लगा कि भाई लॉन्ग राइड के लिए नहीं है, क्योंकि सब कुछ करने के बाद भी आपको सेफ फील करना बहुत ज़रूरी है। पेट्रोल डीजल में फील सेफ होता है कि चलो प्लान में चेंज हुआ और आगे जाना है, कुछ भी करना है तो रीफिल करा लिए, लेकिन यहाँ पर रीफिल का ऑप्शन नहीं है। सेकेंडली कि चार्जर भी डिक्की में नहीं है, कोई भी नहीं रखता है, सब घर पे ही रखते हैं लोग, क्योंकि अगर डिक्की में रखे हुए में डिस्चार्ज हो गया तो चार्जर बंद, फिर वो एक नई चुनौती हो जाएगी। अभी कैमरा ऑन करने का एक और कारण यह है कि यहाँ पर 31 किलोमीटर बचा हुआ दिखा रहा है, और जैसे ही 30 किलोमीटर बचता है तो लो बैटरी लिखा हुआ आता है। अभी ये पहले से नॉर्मल मोड में है, इसीलिए कुछ और नहीं बोला, नहीं तो दूसरे मोड में रहता तो कहता कि स्विचिंग टू नॉर्मल मोड इन 30 सेकेंड्स। अभी ट्राई करते हैं। Very low battery, cannot switch modes. सुन लिया आपने, तो 30 किलोमीटर बचे हैं, वेरी लो बैटरी है, और हम लोग अभी सिवाला चौक नहीं पहुँचे हैं, घर से लगभग 28 किलोमीटर दूर है। तो चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो अब ये आ गया है इको मोड में, मतलब इसका टॉप स्पीड अब 41 के ऊपर नहीं जाएगा। यह है इको मोड, यहाँ है 23 किलोमीटर और हम लोग अब दानापुर स्टेशन पहुँचने वाले हैं। तो ये उम्मीद करते हैं कि 40 के स्पीड पर ये 23 किलोमीटर चल जाए और हम लोग घर पहुँच पाए। देखिए लग गया चौपा, चेंजिंग टू पार्क मोड इन 10 सेकेंड। अब हैंडल टेढ़ा भी नहीं कर सकते, नहीं तो ये लॉक हो जाएगा। तो देखा आपने 20 किलोमीटर अभी बचा हुआ था और अब ये चेंजिंग टू पार्क मोड हो गया है। इसका हैंडल टेढ़ा नहीं करना है, नहीं तो ये जहाँ खड़ा है वहीं बंद हो जाएगा। ये 18 और टोटल 1431 63 पे निकले थे, 30 इधर 40 उधर, 70 किलोमीटर में ये बंद हो चुका है और अब ये किसी काम का नहीं है, इसको टो करके ले जाना पड़ेगा वापस। अभी इसके कस्टमर केयर नंबर पे कॉल करना है, सपोर्ट नंबर जो यहाँ पे दिया हुआ है। अभी इस पे बात करके देखते हैं कि कब तक असिस्टेंस होता है। वो तो अच्छा हुआ कि चार्जर डिक्की में नहीं था, नहीं तो चार्जर इसमें बंद होता और फिर कोई ऑप्शन नहीं होता। अभी ओला असिस्टेंस पे बात हुआ है, जो नंबर यहाँ दिया हुआ था, वो बोल रहे हैं कि भेज रहे हैं टोइंग वैन। अभी देखते हैं कितने देर में आता है, क्योंकि आधा घंटा तक तो कॉल ही चला है, अब इंतज़ार करना है टोइंग वैन का। तो बंद होने के आधा घंटे और टेक्निकल असिस्टेंस से बात होने के 1 घंटे बाद, यानी कि टोटल 1.5 घंटे के बाद अब ये टेक्निकल असिस्टेंस संभव हो रहा है कि ऑटो पे लदवा के बंधवा रहे हैं और इसको अब लेके जाएंगे घर टेम्पो से। 500 रुपये लगेगा दानापुर से कंकड़बाग जाने में। इधर भी थोड़ा स्क्रैच आ गया है चढ़ाने में, इधर कागज़ लगा दिए हैं। तो ये टेक्निकल असिस्टेंस मिला है 1.5 घंटे के बाद। अब इसको इसी से लेकर के कंकड़बाग जाना है और फिर ये चार्ज होके वापस से जीवित हो पाएगा। तो फाइनली अपनी गाड़ी चल चुकी है कड़ी मशक्क़त के बाद। ये अपना रोड साइड असिस्टेंस हुआ है और इसको रस्तों में बांध कर व्यवस्था किया गया है कि भाई गिरे विरे नहीं,
और अब दानापुर से कंकड़बाग इसी असिस्टेंस पे चलेंगे। तो 2 घंटे बाद कॉल आया जो टोइंग असिस्टेंस है उसका, और उसको आने में अभी 1-1.5 घंटा लगेगा। तो हम बता दिए कि अब तो अब लाद के निकल लिए हैं, 3-3.5 घंटा कौन रुकता, पहले ही कर लेना चाहिए था। हमको लगा कि रोड साइड असिस्टेंस है तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, लेकिन बहुत लंबा वक्त लग गया है। अब देखते हैं आगे क्या करना। तो बहुत ताव में गांव गए थे और ये हो गया। अब घर पहुंच गए हैं, अब इसको अनलोड करके फिर चार्ज में लगाते हैं, तब तक पेट्रोल डीजल वाला बाइक काम आएगा। और आज का जो पेट्रोल का पैसा था वो इसमें लग गया, मगर ठीक है, अभी देखते हैं आगे क्या होता है। ओला को कंप्लेन तो करेंगे ही, क्योंकि रोड साइड असिस्टेंस इतना लेट है कि 1,58,000 की स्कूटी लेकर के कोई 3.5 घंटे वेट थोड़ी ना करेगा, और इसमें 500 रुपये और ऐड हो गए हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। नेगेटिव वीडियोस वैसे भी ज़्यादा चलते हैं, तो आज पहला नेगेटिव वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल रहा है, और इसको लाइक करिए, एंजॉय करिए, और आप भी फिर डिसाइड करिए कि फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।